हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम CTET का पेपर 1 का EVS का भाग देखेंगे। और EVS का भाग यानी कि 7 जनवरी का 2022 का EVS का भाग देखेंगे। इसमें हम 30 क्वेश्चन देखेंगे EVS के। इससे पहले हमने CDP के 30 क्वेश्चन देखे थे, वो उसके चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको टेलीग्राम पे भी वीडियो मिल जाएगी, आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करके उस पर भी वीडियो का देख सकते हैं। तो समय व्यर्थ न करते, चलिए शुरू करते हैं। तारीख के पेपर का EVS का भाग देखेंगे। 61 नंबर का पहला क्वेश्चन कह रहा है, लखनऊ स्टेशन और दिल्ली की रेलवे स्टेशन के बीच दूरी कितनी है। दूरी कितनी बता रहा है, 504 किलोमीटर है। और रेलगाड़ी इस दर यानी 7 घंटे तय कर चलती है। तो रेलगाड़ी की प्रति मीटर सेकंड का औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल के ऊपर आपने देखा होगा कि इस बार जो CTET के जो औसत चाल वाले क्वेश्चन थे, यानी कि इस औसत चाल के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन मिले थे और हर पेपर में औसत चाल के ऊपर आपको क्वेश्चन मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा 40, यानी कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 40। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिशाओं के ऊपर कह रहा है, कोई बच्ची X पर है और वह अपने सहेली के साथ Y स्थान पर, मतलब एक सहेली उसके Y स्थान पर रहती है और वो X स्थान पर है, तो उसके साथ खेलना चाहती है। तो इसके लिए वो पहले O पर पहुंचती है, यानी कि X यहाँ है, O यहाँ है और Y यहाँ है। तो यानी कि उससे पहले यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ इस तरह के। तो X के ठीक X जो कि X ठीक दक्षिण में 40 मीटर है की दूरी है और पश्चिम में ठीक पूर्व 30 मीटर की दूरी है। तो O और Y के पश्चात Y से X की दूरी क्या होगी। तो इसका आंसर अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम हो जाएगा 70 मीटर दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 63, स्लोथ के बारे में पूछा है। स्लोथ के बारे में आपको पता है सबको, स्लोथ कितने हैं, 40 वर्ष तक जीता है और 8 वृक्ष को पर रहता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 क्या कह रहा है, जंगलों के जाद काटने से निम्न में से क्या स्थिति संभवतः होगी। तो आसपास के जंगल ज्यादा, आसपास के जंगल वाला, और दूसरा वर्षा जल का रिजर्व कम होगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका A और B। ये जो दोनों कंडीशन है ये कब होती है, जब हम ज्यादा पेड़ लगाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 क्या कह रहा है, कक्षा 5 के पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा के किले के मानचित्र। ये आपको, अगर आपने 6 तारीख का पेपर देखा होगा और 5 तारीख के पेपर देखा होगा, यानी कि CTET के पेपर में सब में इस तरह क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर। तो ये अगर हम मैप की कैलकुलेशन करेंगे तो आपको देखा होगा, जब मैप में अगर आप इस तरह लेके चलेंगे तो छोटे से कॉर्नर में दिखाया रहता है कि इतने मीटर इतने सेंटीमीटर के बराबर है। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है, तो हमें कैलकुलेट करना ही होगा। तो कितना पूछ रहा है, 15.4 सेंटीमीटर। 0.4 सेंटीमीटर को कितना में करना है, 110 मीटर वाले में करें तो इसका आंसर हो जाएगा 1.64 किलोमीटर। एज इट इज आपको यही क्वेश्चन ज़्यादातर पेपरों में देखने को मिल रहा है CTET के, तो इस चीज़ का आगे भी ध्यान रखें, इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 क्या कह रहा है, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य के बारे में पूछा है। निकटवर्ती, तो आपको सबको पता है कि मिजोरम कहाँ है, इस तरफ, यानी कि अगर हम ऐसे लेके चलें, जम्मू कश्मीर से इधर की तरफ लेके चलें, तो इधर क्या होगा, गुजरात, और ये हमारा इधर की तरफ ये जो सारे हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, ये जितने भी हैं, त्रिपुरा, ये आ जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, असम और मणिपुर। पश्चिम बंगाल नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश उधर की तरफ कहीं, यानी अरुणाचल प्रदेश इधर ही है, नेपाल से सटा हुआ। असम हो जाएगा, पर पश्चिम बंगाल नहीं होगा। इधर छत्तीसगढ़ नहीं होगा, बिहार नहीं होगा, असम हो जाएगा। तो इसमें से एक एक बचता है, तो इसलिए हम जो तीनों है कंट्री, तीनों जो राज्य हैं, वो त्रिपुरा, असम
और मेघालय हो जाएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, भारत के किस संघ राज्य और संघ शासित प्रदेश में पहाड़ी पर जंगलों के निवासी गृह ग्राम सभा पंचायत एक विशेष सभा से लॉटरी, ये लॉटरी वाला आपको पता होगा, जब आपने ईवीएस की किताब देखेंगे तो उसमें आपने देखा होगा लॉटरी वाला जो सिस्टम है वो मिजोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। इसका ध्यान रखें, क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है कि लॉटरी से पंचायत वाले कहाँ होती है सिस्टम, तो मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं 68 क्या कह रहा, माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है, तो वो होगा नेपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं 69 के, नीचे दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचानिए जिससे उत्क्रम किया जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 मामो और एक मिनट मोम का घोल बनाना, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं 70 क्या कह रहा है, वृक्षों और पौधों से की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए गए के बारे में पूछा है, तो सबसे पहला कथन किसके बारे में है, सबसे पहला है वृक्ष की लटकती शाखा जैसे दिखाई देती है, वास्तव में शाखा नहीं जड़ें होती हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ये बरगद की बात कर रहा है। फिर है वृक्ष की ऊंचाई 2, ये वाली बात गलत है, जड़ों द्वारा वृक्षों की मौजूद खंभों की भांति होती है, तो ये भी सही है। और आखिरी लटकती हुई जड़ें बहुत बड़ी बड़ी जमीन से अंदर चली जाती हैं, यह भी बात सही है, तो ये किसकी बात कर रहा है, पेड़ की, तो ये तीनों बात सही है, बरगद के पेड़ की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं 71 क्या कह रहा है, 71 कह रहा है, किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर, मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ एक पहाड़ी इलाका है और हमारे यहाँ बहुत बारिश, तो इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं, नीचे मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ एक पहाड़ी इलाका है और हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, तो और वहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है, तो हम धूप में बैठकर अच्छा लगता है, तो ये किसकी बात कर रहा है, तो हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर ठंड नहीं पड़ती, तमिलनाडु नहीं और असम नहीं, हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं 72 का, आपके मित्र के दांत और हड्डियां कम के कारण अस्वस्थ है, यानी कि उस हड्डियां कमजोर है, तो उसको क्या कहना खाने के लिए कहा जाएगा, तो दूध, सब्जी और पालक और फल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका 3। और अगर उससे विटामिन सी वाला पूछा जाए तो विटामिन सी वाला क्या हो जाएगा, विटामिन सी वाले में गुड़, आंवला, इस तरह के आ जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं 73 देखते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के बारे के विषय में क्या सही है, तो मधुमक्खी के छत्ते के बारे में क्या सही है, आपको पता है सबको, प्रत्येक छत्ते में कुछ नर मक्खियां होती हैं, यानी कि कुछ नर होते हैं, ये बात सही है, यानी कि भी सही बात कर रहा है। और छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती है, बिल्कुल सही बात है, जो फलों से शहद निकालती हैं। और डी, यदि काम करने वाली मक्खी ना हो तो छत्ते और शहद ना बन पाए, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4BCD। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं 74 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए उस विशेषता को चुनिए जो जानवरों में पाई जाती है, कछुए, अजगर, बाज, छिपकली और शहद की मक्खी में पाई जाती है, तो यानी कि इनमें से कौन सी है, अंडे देना, ये सब अंडे दे देते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं 75 क्या कह रहा है, 75 क्या कह रहा है, कछुए के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से क्या कह रहा है, ये जमीन के में छेद बनाते रहते हैं और जिसमें जमीन सॉरी 75 क्वेश्चन देखिए, केचुए के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से क्या क्या देखते हैं क्या बोल रहा है, ये जमीन में छेद बनाते हैं, केचुए किसका मित्र है, यानी कि केचुआ
मित्र वाली बात जो साबित होती है वो है पहली लाइन। दूसरे क्या कहता है, मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उसके उपजाऊ यानी कि एक तरह से खाद का काम करता है, ये वाली बात कह रहे हैं। आती है अवशिष्ट की बात करें यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए बी सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण होती है, तो वो होती है गतिविधि आधारित शिक्षा और सीखने के लिए स्कूल और घर समुदाय, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा केवल ए और डी। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 क्या कह रहा है, 77 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है, तो प्राथमिक पर्यावरण उद्देश्य क्या है, बच्चों को अपने स्वयं से सीखने के प्रतिबंध करने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि उनको मोटिवेट करना एक तरह से, बच्चे को पर्यावरण के समस्या के लिए एक तरह से तैयार करना, और दूसरा है बच्चे को ज्ञान के सृजन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य क्या कह रहा है, पर्यावरण के बारे में आपको पता है ये विज्ञान का है, SST का है, पर्यावरण के मुद्दों से बना है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका सीधे सीधे पहला। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 क्या कह रहा है, 79 क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर EVS सीखने के लिए क्या चुनौतियां हैं, तो वो बच्चों को अपने ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 क्या कह रहा है, बच्चों के लिए EVS कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए, तो अधिकतम क्या होना चाहिए, वाद विवाद का भाव होना चाहिए, अनुभव सीखना होना चाहिए और कहानियां होनी चाहिए, क्योंकि कहानी एक तरह से महत्वपूर्ण है छोटे बच्चों के लिए, तो ए बी और सी हो जाएगा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर EVS के पाठ्यचर्या में उप विषय है, तो वो है पौधा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 क्या कह रहा है, EVS की सार्थक सीख दी जा सकती है, तो क्या दी जा सकती है, तो वो जा सकती है EVS के सामग्री के विषयगत रूप से आयोजित किया जाए, वास्तविक संवाद वाली बात हो जाएगी, और प्रयोग द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 क्या कह रहा है, EVS के संबंध में प्रासंगिकता का मतलब क्या है, तो मतलब क्या है, EVS सामग्री को वास्तविक जीवन से स्थित है और विद्यार्थियों को तत्कालीन वातावरण से जोड़ने की बात करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 क्या कह रहा है, भोजन के विषय में मुद्दे विद्यार्थियों के तक और प्रामाणिक हो सकते हैं यदि मुद्दों को इर्द गिर्द और समूह कार्य की चर्चा आयोजित किया जाए, यानी कि एक तरह से समूह की भावना विकसित करिए। समूह में क्या ना बहुत सी चीजें सीखता है, समूह कार्य महत्वपूर्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 क्या कह रहा है, EVS की सीखने के लिए कौन से अच्छे संसाधन है, तो वो है भ्रमण, चाहे वो कोई सा विषय हो। अगर आप साइंस को छोड़ दें, साइंस में बहुत सी चीजें भ्रमण से नहीं यानी लैब में होती है, तो उसको छोड़कर अगर हम SST की लेके चलें बात, एनवायरनमेंट की लेके चलें यानी EVS की लेके चलें, और इन ऐसे विषय हैं ये जो भ्रमण से सीखे जा सकते हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो इस तरह के जो विषय हैं जो भ्रमण से ज़्यादा सीखे जा सकते हैं, एज ए क्लासरूम के अंदर से नहीं सीखे जा सकते। चलिए आगे देखते हैं। 86 देखते हैं। जल थीम के संबंध में मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है, तो वो क्या सीखा जाता है, रोल प्ले के द्वारा, बच्चों के वास्तविक संवाद प्रोत्साहन करके, और क्षेत्रीय भ्रमण, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 1, ए बी और सी जिसमें। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 क्या कह रहा है, 87 EVS पाठ्य पुस्तक में EVS सीखने के लिए वास्तविक घटना होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वह सीखने के समृद्ध स्रोत हो, वह बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करे, और वह पहले से
घटनाओं को अवसर यानी अवसर देने वाली बात है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 A, B और C, 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 क्या कह रहा है, सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु क्या है, तो वो सीखने के लिए आकलन, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 क्या कह रहा है, ईवीएस के सह पाठ्य आकलन, तो क्या होगा, एक ही आंसर हो जाएगा उसका, सीखने के प्रमाणिक आकलन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, और इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 क्या कह रहा है, एक ईवीएस के शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करते हैं जो न केवल अच्छे बल्कि एक समय से बच्चों के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधि को एकत्र करने में, तो वो बिल्कुल सीधे सीधे आंख बंद करके लगा देते हैं। इसका आंसर पोर्टफोलियो हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने ईवीएस के जो क्वेश्चन है, यानी ईवीएस के जो 30 क्वेश्चन है उनको देखा, उनके आंसर क्या क्या होने चाहिए थे वो देखा। और एक और बात, आपको कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का चैनल मिल रहा है, तो टेलीग्राम के चैनल को जाके ज्वाइन कर लें और उस पर ज्वाइन करके आप एक्टिव रहें। उस पर जितने वीडियो हैं, आपको क्विज है या मॉक टेस्ट हैं, उस पर मिलते रहेंगे और डेली आपको 1 से 2 क्वेश्चन उसमें प्रैक्टिस के लिए मिलता रहेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।